हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वेडिंग स्पेशल मायका स्पेशल व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे चाक भात, राजस्थान की वेडिंग की सबसे खूबसूरत रिचुअल परंपरा। आज के व्लॉग में आप देखेंगे शादी सिर्फ दो लड़के लड़कियों की नहीं होती है, शादी सिर्फ दो घरों की नहीं होती है, शादी में होती है बहुत सारे रिश्ते मजबूत, रिश्तों की नींव गहराइयाँ मजबूत होती, कई नए रिश्ते बनते हैं और पुराने रिश्ते जो होते हैं ना उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो आइए भात की परंपरा को पूरी डिटेल में जानेंगे। आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के साथ। अर्ली मॉर्निंग में हम पहुंच गए जहां वेडिंग मेन्यू था। हम कहीं और ठहरे थे क्योंकि अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया सबके रहने के लिए। तो सुबह सुबह नहा धो के हम पहुंच गए शादी वाले घर में। रंग बिरंगे टेंट शामियाने जहाँ लग जाए तो बस पूछिए ही मत, शादी की खुशियाँ दुगनी हो जाती है। हम घर पे पहुँचे तो सबका अलग अलग कम्युनिटी बैठे हुए थे। बड़े लोग अलग ग्रुप बना रखे थे, हम बेटी जवाई दामाद सब अलग ग्रुप में बैठे थे। बच्चे अपना अलग खेल रहे थे और साथ साथ में छौंक लगाया बारिश के आने की जो खुशखबरी मिली उसने। अच्छा बहुत लग रहा था, बारिश आने वाली थी लेकिन ओपन गार्डन था। ओपन ये जो मतलब फ्लोर नहीं बना हुआ था, छत नहीं बनी हुई थी। ऐसे में तो ओपन गार्डन में अगर प्रोग्राम होता है तो वहाँ अगर बारिश आ जाती तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करने को मिलता है। तो सबसे पहले डिसाइड किया गया, खाने का प्रोग्राम बाद में था। फिर बारिश को देखते हुए डिसाइड किया गया कि मौसम ख़राब होने लगा है, बादल होने लगे तो फटाफट पहले आप लोग नाश्ता कर लीजिए। जो सबसे पहले लगाया गया गणपति को भोग और नाश्ते की शुरुआत हो गई। गांव का नाश्ता शहरी नाश्तों से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ नाश्ते में समोसे कचौरी और मिलती है मिठाइयाँ जो अपनी अलग ही मिठास देके जाती है। नाश्ता करने के बाद बिना देरी किए हमने स्टार्ट कर दी भात की प्रोसेस। वैसे खास हमारी लड़कियों का या बेटियों का हमारे पीयर में रोल नहीं होता है। मेरी ससुराल में जो शादी थी वहाँ पे जो देवर की शादी का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उसकी परंपराएं कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट थी। वहाँ पे बेटियों का वेटेज उतना ही ज़्यादा होता है, यहाँ पे बेटियों का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता। बहुओं का, घर की बड़ी चाची ताई जो भी हो, इन शॉर्ट आईवी घर में जो बहू होते हैं पूरी परंपरा उनके पीछे ही चलती है। तो भात से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट रस्म और कर ली गई थी। यहाँ आई हुई थी चाचा के दोस्त भायला पहनाने के लिए। भाईले मतलब दोस्त को ही बोलते हैं। तो वो महाराष्ट्र से स्पेशली उनको भायला पहनाने के लिए शादी में आए थे। तो सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। मतलब गाँव में छोटी छोटी रिश्तों को निभाने के लिए भी ना बहुत सारी परंपरा रिचुअल अलग ही होती है। तो उन्होंने पहनाया भायला, और जब भायला पहनाते हैं ना तो भायले की जो बहन होती है, दोस्त की जो बहन होती है ना, तो उसको पहनाया जाता है चुनरी। तो ये चुनरी कुछ और होती है। अब चुनरी की भी अलग ही ना कैटेगरीज होती है। चुनरी अगर ये बीच में जो येलो कलर दिख रहा है ना, इसकी जगह अगर ऑरेंज हो तो उसको पीला बोला जाता है। वो एक बेटे की माँ या घर की बहू पहनती है। और ये जब बेटी को पहनाया जा रहा है किसी रस्म में तो इसको पीला नहीं बोलते, फिर इसको ये येलो कलर का होता है। ऑरेंज कलर का बीच का पार्ट नहीं होता, येलो होता है, जिसको पोंचा बोलते हैं। जो करके बेटियों को या कोई रस्म की जाए तो मतलब बच्चे होते हैं उनकी रस्म थोड़ी अलग होती है ना रस्म, उसके अलावा कोई रस्म होती है तो यहाँ पहनाया जाता है पोंचा। राजस्थानी परंपरा अपने आप में बहुत ही एक्सपांड है, जिसको कुछ शब्दों में बयान कर देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं मतलब आज की जनरेशन की हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है। खैर हमारे घर की परंपरा रिचुअल समझने में ना हमें एक उम्र निकल जाती है। भाला पहनाने की इस प्रोसेस के बाद में भात की रस्म चालू हो गई। फिर चाची ने भात पहना। भात वो पहनती है जिनके बच्चों की शादी होती है, उनकी बच्चों की माँ भात पहनती है। तो उनके पीहर वाले जो कुछ लोग मायरा बोलते हैं, है ना, कुछ लोग भात बोलते हैं। हमारे राजस्थान में इसको भात प्रोसेस बोला जाता है। कुछ लोग मायरा बोलते हैं, जैसे नानी माई का मायरा भगवान जी ने भरा था ऐसा। ठीक है, तो यहाँ उनके पीहर वाले आते हैं, भात भरते हैं, चुनरी उड़ाते हैं। तो यहाँ भात वाली जब रस्म होती है तो गांव में ऑलमोस्ट सब लेडीज़ जो भी आती है ना भात में शामिल होने, तो सब ही चुनरी पहनती है। तो आसपास आप पूरा एटमॉस्फेयर देख पाओगे कि लेडीज़ें सब लोग चुनरी पहन रखी है। यहाँ हमारी बेटी का कुछ खास रोल नहीं, तो मैं खड़ी खड़ी पीछे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर मेरे ससुराल में होता ना ये फंक्शन तो शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती, सारी रस्म कर रही होती, तो इतना डिटेल में ये वाली प्रोसेस शायद नहीं दिखा पाती। भात पहन लिया गया था, गेट पे तोरण पे पहना जाता है। उसके बाद अंदर आके चौकी पे बिठा के जो भी भात पहनानी या दोस्ती पहनाने आते हैं ना, भायला पहनाने, उन सबका सम्मान किया जाता है। अब ये ना मतलब लड़के की जो माँ है, दूल्हे की माँ है, उनके पीहर के मामा जी होंगे। तो वो हमारे घर वालों की सबके जो बड़े होते दामाद होते, ये हमारे घर के सबसे बड़े दामाद मेरी फूफा जी घर के पहले बड़े दामाद। तो सबसे पहले इनका स्वागत किया गया, सत्कार किया जाता है, यहाँ बिठा के कपड़े और कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद घर के सबसे बड़े बेटे का सम्मान किया जाता है, जिसमें मेरे पापा जी घर के सबसे बड़े बेटे हैं तो वो नहीं है, तो भैया का यहाँ सबसे पहले सम्मान किया गया। उसके बाद सबसे भाई जो होते हैं उनसे छोटे, चाचा जो शादी करें ना उनके सब भाई होते हैं, बड़े छोटे सब भाई, उनके बच्चे, सबका ये लोग सम्मान करते हैं। उस टाइम भात भरते हैं ना तो पूरे परिवार वालों के ये लोग कपड़े लाते हैं और शगुन देते हैं। तो भात भरना अपने आप में एक छोटी मोटी प्रोसेस नहीं होती, हमारे यहाँ की शादी की बहुत बड़ी रस्म होती है। तो सिर्फ कपड़े और शगुन ही नहीं दी जाते, अपनी बहन जिनका मायरा भरने आते हैं ना तो उनको बहुत बड़ी अमाउंट कैश भी देते हैं।
और बहुत सारे गहने ऑर्नामेंट्स भी देते हैं। ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा देना ही पड़ेगा। तो अपनी बहन को उनकी शादी, बच्चे की शादी में कि वो इतना बड़ा काम कर रही है, तो उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट करने का बहुत अच्छा ज़रिया होता है, या रिश्ता निभाने का बहुत अच्छी बॉन्डिंग बोलते हैं भात को। यहाँ लोग मतलब लेडीज सब लोग गीत गा रही है, फोक सॉन्ग्स गा रही है, गीत गा रही है भात को लेके। शहरों में जब ऐसी रस्म होती है ना, तो रस्म लेट ख़त्म होती है, गीत पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और गाँव में जब गीत गाए जाते हैं ना, तो आपकी रस्म कितनी लंबी चले, भले वो चलती रहती 2-2 घंटे तक, लेकिन इन औरतों के गीत बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। क्योंकि यहाँ का जो फ़ोक सॉन्ग है ना, वो कहीं न कहीं इनकी जान बसती है इसमें, तो वो बहुत अच्छे से एन्जॉय करके गाते हैं, फिनिश करने के लिए नहीं गाते। यहाँ भात की रस्म ख़त्म हो गई, अब हम जा रहे हैं चाक पूजने के लिए। गाँव में चाक भात की रस्म बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट होता है पूरे गाँव वालों के लिए। तो जब यहाँ भात में चाक पूजने जाते हैं ना, तो लोग इतना खुश होते हैं, तो पूरे गाँव वाले ऑलमोस्ट शामिल होते हैं। शहरों में जब चाक भात होते हैं ना, तो घर-घर के लोग होते हैं, दूसरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता उसमें। तो आपने मेरी अगर देवर की शादी वाले ब्लॉग देखे होंगे, तो आपने देखा होगा हम 10-15 लोग ही गलती से वहाँ पे खड़े थे। बस मतलब घर-घर की जो फॉर्मेलिटी की जिनकी ज़रूरी थी, बस वही थी। तो यहाँ देखिए पूरा गाँव ऑलमोस्ट हम बहन भाई सब तैयार होके इतना आते हैं ना, मतलब बहुत बड़ी रस्म होती है कि फ़ोटोज़ आएँगी, वीडियोज़ बनेगा, सबको बहुत क्रेज़ होता है। इवन मेरा तो कोई मन भी नहीं था, हमने कहा मेरी तो कोई रस्म भी नहीं होती, बेटियाँ हैं हम यहाँ। तो भी चाचा लोगों ने सबने बोला नहीं नहीं रेडी हो के आओ, सब रेडी हो के आओ। तो हम सब रेडी हो के आए, क्योंकि ये परंपरा भी बहुत मतलब स्पेशली वो लोग सीरियसली एंजॉय करते वो लोग। तो सब बहुत ही सुंदर सुंदर तैयार होके आ जाते हैं। इवन गाँव के जो लोग होते हैं ना, सिर्फ देखने भर के लिए आते हैं डांस वांस, वो भी बहुत अच्छा रेडी होके आते हैं। तो अच्छा लगता है कि किस छोटी-छोटी मतलब परंपराओं को कितना क्रेज़ के साथ निभाया जाता है यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है अगर भारत का दिल जो बसता है ना, कहते हैं गाँव में ही बसता है। अभी चाक की रस्म में जिनके घर चाक भात होते हैं ना, वो कुम्हार के घर, आई मीन जो मटके बनाते हैं ना, पोटर जो होते हैं, उनके घर खुद जाते हैं, मटके लेके आते हैं। इस टाइम पोटर भी अपने आप में इतनी खुशी फील करते हैं, एक ऑनर फील करते हैं कि उनके घर पे मटके लेने के लिए आया गया है। गाँव में कुम्हार भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी फैमिली के थ्रू डिवाइड होते हैं। जो इनके जिनके जजमान होते हैं ना, वो उन्हीं के घर जाते हैं। तो उनको बहुत दिन पहले ही न्योता दे दिया जाता है कि हम आपके घर चाक ले पूजने आएंगे। चाक मतलब जिस चाक पे वो मटकी वगैरह बनाते हैं, तो उनका वहाँ पे पूजन किया जाता है उनके चाक का जाके, और उनसे खूबसूरत खूबसूरत मटके ली जाते हैं। जो जितना ज़्यादा मतलब रिलेशन अच्छे रखते हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत मटके बना के रखते हैं। उन्होंने भी हमारे लिए बहुत खूबसूरत सी मटकियाँ बना के रखी थी, और इन मटकियों को गहने पहनाए जाते हैं। आई मीन जो लड़की या लेडीज़ बहू मतलब ये उठाने वाली ना मटकी अपने सर पे, तो उनके ही गहने उनको पहनाए जाते हैं। बाद में जब उतार दिया जाता है मटकी सर से, घर के दामाद उतारते हैं, तो उनके बाद उनको वापस से रिटर्न कर दिए जाते हैं वो सारे गहने। तो ये मेरी भाभी सबसे बड़ी बहू है घर की, उसके बाद छोटी बहू है जो मेरे चाचा जी के बेटे की बहू है। तो दोनों भाभियाँ मटकी उठा रही है। अगर 2 भाभियाँ नहीं होती तो फिर चाची ताई भी ले सकती है, लेकिन हमारे यहाँ रियल में बेटियाँ नहीं लेती। मेरे ससुराल में एक मटकी बेटी लेती है और एक मटकी बहू लेती है। तो वो सब जगह के थोड़ी अलग अलग रिचुअल्स होते ही हैं। ये घर की उनसे भी छोटी नई बहू थी जो प्रेग्नेंट थी, उनकी वजह से उन्होंने मटकी नहीं ली थी, वरना तो वो छोटी वाली बहू भी ले लेती, क्योंकि बड़ी बहू पहले भी किसी शादी में अगर ले चुकी होती है, तो जो नहीं लेते हैं पहले उनका नंबर आता है। इस तरह परिवार में सबको साथ लेने की जो परंपरा होती है, यही परिवार को बांधे रखती है। तो यहाँ चाक पूजने के बाद में जब तिलक करके रेडी हो जाती बहू है, उसके बाद सब शगुन का जो ये कुम्हारी आंटी है, इनके साथ में डांस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो भी तो बहुत खुश है ना कि उनके घर से मटकी ली गई है। तो भी खुशी में बहुत सारा डांस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा ऑनर फील करते हैं कि इस खूबसूरत सी रस्म के लिए, इस खूबसूरत से पूजन के लिए उनके घर को सेलेक्ट किया गया है। तो चलो शगुन का डांस वांस भी हो गया। अब भाभियाँ लेंगी मटकी और जाएंगी घर की तरफ। ये मटकियाँ देखने में जितनी आसान रहती है ना, उठाने में उतनी ही मुश्किल होती है। ये मटकी वाला रस्म मैंने भी किया था लास्ट वाली शादी में, देवर की शादी में। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली मटकी तक तो बोलो ना तो हाथ भी नहीं पहुंचता, तो बहुत ही अनईज़ी हो जाता है उठाने के लिए। और ऊपर से मतलब लेडीज़ लोग पहन लेती है इतना लहंगा वगैरह हैवी तैयार होने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। तो ऐसे भी ये रस्म करना कहीं ना कहीं भाभी जो भी मतलब बहुएँ होती है घर की, जब उठाती है ना मटकी, तो कहीं ना कहीं टास्क होता है। और फिर यहाँ पे था गाँव, तो बहुत मिट्टी भी थी और चलने भी मुझे लग रहा था इनको बड़ा ही अनकम्फर्टेबल होगा। हम तो घर में ही थोड़ी सी दूर लेके गए थे, और उनको लेके जाना था कितनी दूर, मतलब चल के काफ़ी दूर ये लोग आते हैं मटकी लेने के लिए।
और ये जो मटकी देख रहे हैं ना, इसमें से थोड़ा सा पानी शगुन का लेके जाया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो पानी होता है ना, इसके पीछे बहुत खूबसूरत सी धारणाएँ होते हैं। कहते हैं ना, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गहरा उभरे मोती मानुष चून। तो परिवार के लिए ये पानी सिर्फ पानी नहीं होता, ये घर की अस्मिता बोलते हैं, संपन्नता बोलते हैं, इज्जत बोलते हैं, जो होती है जो घर की बहुओं के हाथ में होती है, और बहुएँ अपने घर के संस्कार, अपनी इज्जत घर लेके जा रही है। तो हमारे भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कोई भी जो रीति रिवाज रिचुअल्स होते हैं ना, यही नहीं होते, उनके पीछे बहुत ही मतलब गूढ़ रहस्य होता है, जिसको जानने के लिए वीडियोस को हमेशा ध्यान से देखा करो। किसी का भी वीडियो हो, अगर किसी ने किसी इंटरेस्ट में बनाया है ना, तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ही बनाया होगा। तो ये देखिए कितना सारा कारवां, सिर्फ 2 मटकी लेके घर पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ लगने को बहुत इजी रस्म लगती है हमें, लेकिन ऑलमोस्ट देखिए पूरे गांव की औरतें इकट्ठी हो गई है इस रस्म में शामिल होने के लिए। सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती है, चाहे 2 ठुमके ही क्यों ना लगाए, लेकिन अपना इस जो रिचुअल होता है ना, इसमें सपोर्ट करने के लिए सब लोग आगे आते हैं, चाहे घर की बड़ी हो, छोटी हो, बच्चे हो, सब अपना फुल कंट्रीब्यूशन देते हैं। वाकई कहते हैं ना, रिश्ते निभाना सीखो तो गांव से सीखो। गांव में रिश्तों की जड़ें हमेशा मजबूत रहती हैं, लोग आपस में सुख दुख में सब में साथ रहते हैं। शहरों में तो पता ही नहीं चलता शादी की रस्में कब होती हैं, कब शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती हैं। बीच में डीजे ना रुक रुक के ब्रेक मार मार के चलता है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए रिश्तेदार और आते जाते हैं, शामिल होते जाते हैं कारवां में, तो सब अपने 2-4 ठुमके लगा के अपने सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं, और मटकी पे ब्रेक लगता जाता है और धीरे धीरे घर तक जाते हैं। ऑलमोस्ट कोई चाहता ही नहीं घर जाना, सही बोलो ना, कि सब लोग चाहते हैं थोड़ा और रुके, थोड़ा और रुके और एंजॉय कर लिया जाए, खूबसूरत रस्म बस ख़त्म ना हो जाए। लो जी, नाचते गाजते घर की बहुएँ पहुँच गई है, घर के एंट्रेंस है कोर्टयार्ड तक। अब बस होगा तिलक। अब यहाँ पे सारे जवाइयों को ढूंढ ढूंढ के बुलाया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक जवाई को बुलाए फॉर्मेलिटी कर ली जाए, हमारे यहाँ जितने भी दामाद हो ना, सबको चुन चुन के बुलाया जाता है, क्योंकि वो इस रस्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। यहाँ घर के सारे जेंट्स रहते हैं इस रस्म में घर पे, और सारी लेडीज़ें जाती हैं। जेंट्स लोग स्वागत करते हैं, जो जवाई होते हैं वो यहाँ पे अभी मटकी पे स्वास्तिक बनाएंगे। मटकी जो ऊपर वाली छोटी मटकी जो गहने वाली है, वो उतार के जो घर की बहुएँ हैं उनको मतलब हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद में उनको शगुन दिया जाता है बहुत सारा, और ये एक तरह से उनका सम्मान होता है। किसी भी दामाद को नहीं बुलाओ या उनको कम प्रिविलेज दिया जाओ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हमको इतनी शादी में बुलाया और हमको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों को सम्मान देने की बहुत अनूठी परंपरा है। तो हमारे घर में कुल मिला के 12 लड़के हैं, 5 भाइयों के परिवार में। तो 12 लड़के हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 6 या 7 की शादियाँ हो गई, तो ऑलमोस्ट सारे ही दामाद आए हैं। सिर्फ का 1-2 दामाद नहीं अपीयर हुए थे शादी में, तो बाकी जितने 5 से 6 दामाद अवेलेबल थे सबको बुलाया गया, सबको सम्मान किया गया, सबको बहुत अच्छा अच्छा शगुन दिया जाता है। तो यहाँ दे दिया गया भाई, दामादों का रिस्पेक्ट कर दिया गया, सम्मान कर दिया गया है, साथ में उनको शगुन दे दिया जा रहा है। तो आप वीडियोस में बनी रहिएगा, आगे भी आने वाले 3-4 व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। इसके बाद आएगा डांस फंक्शन आएगा, बारात आएगी, बारात आने के बाद मतलब दुल्हन आने के बाद की जो रस्में होती है ना, वहाँ तक पूरी रस्म दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत से वेडिंग व्लॉग होने वाला है। तो ये व्लॉग्स की सीरीज़ जो है ना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लास्ट जो देवर की शादी वाला व्लॉग था वो शहरी व्लॉग था, ये पूरा विलेज थीम पे व्लॉग है। तो जुड़े रहिएगा पूरे व्लॉग्स के साथ, आपको भर भर के मिलने वाला यहाँ एंटरटेनमेंट और भारत की संस्कृति सभ्यता और रीति रिवाजों से मिलने का खूबसूरत मौका। तो बने रहिएगा पूरी सीरीज में। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी खूबसूरत से व्लॉग्स को एंजॉय कर पाए। चैनल पे नए हो तो जुड़े रहिएगा चैनल से, ताकि अच्छे अच्छे खूबसूरत व्लॉग्स आपके लिए हम लाते रहें, फैमिली व्लॉग्स आपको दिखाते रहें। सो नेक्स्ट व्लॉग आप डांस फंक्शन का देखना चाहेंगे या सीधे बारात में घूमना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, उसी के हिसाब से डिमांड आपकी पूरी करेंगे हम, क्योंकि वेडिंग सीरीज़ की वीडियो है भर भर के मेरे पास लाए हैं आपके लिए बहुत खूबसूरत से रीति रिवाजों वाले सारे व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय, वेट कीजिए नेक्स्ट व्लॉग का।